सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024। तो चलिए हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन को। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है हमारा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ पर 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो इसमें हम लोग का 2 समीकरण बनेगा। और आगे क्या दे रहा है? एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ग्राफीय विधि द्वारा एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए हम इसको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर हल लिखकर और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हल लिखेंगे। तो हमें तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पता नहीं है, तो हम इसको हम ज्ञात करेंगे। तो मान लेंगे पहले कि क्या होगा एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x तथा माना कि एक कॉलम का मूल्य इक्वल टू y। यहाँ पे रुपया भी लगा लेंगे, सही दिखता है। तब इसके अब आगे क्या होगा? तब हम चलेंगे प्रश्न से। तो लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे जब हम प्रश्न से लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर तो यहाँ पे लिखेंगे 7 को कलम है ना, यहाँ पे हमारा 7, यहाँ पे 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपया है। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न से जब लिखेंगे तो एक कलम का मूल्य क्या है हमारा? y रुपया, और एक पेंसिल का मूल्य क्या है? तो x। तो यहाँ पे x प्लस y। यहाँ पे कितना कलम? यहाँ पे 5 पेंसिल। यहाँ पे 5 पेंसिल का मूल्य कितना है हमारा? और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे एक कलम एक पेंसिल के मूल्य में, तो हो जाएगा 5 का। और यहाँ पे 7 कलम है, तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 50। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके, अब चलिए हम लोग समीकरण नंबर 2 को बनाते हैं। तो लिखेंगे फिर से, मतलब फिर प्रश्न से, या फिर पुनः प्रश्न से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पुनः प्रश्न से जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पेंसिल का यहाँ पे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है कि नहीं। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो 1 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य, तो यहाँ पे कितना है? 7 पेंसिल। तो 7 से गुना करेंगे तो 7 पेंसिल का मालूम चल जाएगा नाम हमारा। और फिर यहाँ पे 5 कलम का मूल्य, तो यहाँ पे वाई एक कलम का मूल्य है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा इक्वल टू 46 रुपये है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 बना। अब नीचे लिखेंगे ग्राफीय विधि द्वारा हल। यहाँ पे ग्राफीय विधि द्वारा हल। ओके, हम यहाँ पे जब ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे तो यहाँ पे 2 समीकरण हो रहा है। तो लिखेंगे एक से, सबसे पहले हम एक से ज्ञात करेंगे कि नहीं। समीकरण भी लिख सकते हैं आप आगे, समीकरण 1 से। ओके, यहाँ पे समीकरण 1 हमारा यही ना है, 5x + 7y = 50, यही है। तो इसको हम लोग सीधा करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग सीधा करेंगे तो होगा 5x = 50 - 7y। तो यहाँ पे जो 7y है वो इसको इधर हम भेजें, यहाँ पे 50, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आएगा कि नहीं, हो गया। तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया? तो चूंकि x = 50 - 7y/5, यही आ जाएगा हमारा। ओके, तो जब हमारा a आएगा तो अब इसी पर हम इसका मान निकालेंगे। y का मान रखकर x का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, ज्ञात कर इसी में नोट करेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 2 करना अनिवार्य है, अपने मर्जी से जो भी अंक रख सकते हैं जो कि मतलब ग्राफ में सीधा सीधा आ सके, ग्राफ में रखने में आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा। चलिए हम रख लेते हैं यहाँ पे x और यहाँ पे y। यहाँ पे हम क्या रखे हैं? x का मान, y का मान की x का मान आ जाए। यहाँ पे 50 - 7y है, तो इसमें हम लोग इसमें क्या रखें? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यही है हमारा, इसी पे ज्ञात करना है। अब x = 50 - 7, तो यहाँ पे क्या रखें? 0 रखते हैं कि नहीं, यहाँ पर भाई 5। यहाँ पे जब 50 में से यहाँ पे 7 गुना 0 होगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 50 में से जब 0 हो जाएगा तो 50 बचेगा और बटा में 5, तो यहाँ पे कट जाएगा 10 बार में। तो यहाँ पे x का मान हम 0 रखे हैं, y का मान, तो हमारा x का मान 10 आया कि नहीं। अब हम लिखेंगे फिर x का मान और y का मान, और क्या रखें कि x का मान आएगा यहाँ पे 50 - 7 इंटू, अब क्या रखते हैं? अब हम लोग रख सकते हैं 5 को रख लेंगे भाई 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 + 35 होगा, तो 50 - 35 नहीं, 50 - 35/5। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? 15 बचेगा, 15 बचा 5। तो अभी जब काटेंगे तो 3 से जाएगा, 3 होगा। तो यहाँ पे हम y का मान 5 रखे तो हमारा x का मान 3 आया। यहाँ पे 5, y का मान 5 रखने पर x का मान हमारा 3 आया कि नहीं। अब चलिए हम समीकरण 2 से चलते हैं। हमारा समीकरण 2 है हमारा, यही ना है, 7x + 5y = 46। यहाँ पे हम समीकरण 2 लिखेंगे।
यहाँ पर 2 नंबर 2 से चलते हैं। तो हमारा 2 है यही 7x प्लस नहीं 5x प्लस एक सेकंड यहाँ पर है 2 नंबर जो हमारा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। नहीं, यही हमारा 2 नंबर जो समीकरण है। तब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y। तो चूँकि x इक्वल टू 46 माइनस 5y बटा 7 यही आ जाएगा इसी के। अब इसी में y का मान रखकर x का मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, ओके। और यहाँ पे x और y का मान रखेंगे, कम से कम 2 रखना होगा, हम 2 को ही बनाएंगे, x और y। तो ये तो बन गया। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 46 माइनस 5/7 इंटू, अब y का मान हम क्या रखें, तो सबसे पहले हम y का मान रख लेते हैं -2, ओके। ये फिट आ जाएगा ग्राफ में हमारा। तो 46 यहाँ पर हो जाएगा 46 माइनस, तो यहाँ पे 5 2 या 10, वो भी माइनस में 10 होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 10/7, तो यहाँ पे 56/7, तो 8 बार में चला जाएगा हमारा कि नहीं। यहाँ पे y का मान -2 रखें तो हमारा 8 बार में x आया, x इक्वल टू 8 आया। और फिर हम लोग समीकरण यही है, x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू y का मान अब क्या रखें, तो y का मान हम लोग अब 12 रख लेते हैं, ओके, बाई 7। तो यहाँ पे 12 5 या 60 होता है, तो 46 माइनस 60/7 इक्वल टू कितना आएगा, तो हमारा जाएगा -14/7। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो -2 बार में जाएगा। तो इसका मतलब हम y का मान 12 रखेंगे तो हमारा x का मान कितना आएगा, वो कैलकुलेशन नहीं दिख रहा आप लोगों को, एक सेकंड। तो यहाँ पे देखिए हम x का मान 12, y का मान 12 रखे हैं, तो हमारा 12 25 60, तो यहाँ पे 46 में 60 जाएगा, तो हमारा 14 बचेगा। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो -2 पर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग y का मान 12 रखे हैं, तो x का मान कितना आया -2। तो चलिए हम इसको ग्राफ के रूप में अब व्यक्त करके देख लेते हैं क्या आता है। तो चलिए हम ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम ग्राफ की विधि में व्यक्त करते हैं। तो ये हम समीकरण नोट कर लिए हैं। तो यही हमारा शून्य था x और y। तो सबसे पहले हम x और y एक्सिस को खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हम x और y एक्सिस को आसानी से खींच लेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट लाइन लेकर, इधर उधर नहीं होना चाहिए लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको खींच लेंगे, ओके। तो इसको हम खींच लिए, तो और पीछे तक, क्योंकि इसमें माइनस भी है तो इसको और पीछे थोड़ा ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। और फिर इसको हम खींच लेंगे बहुत ही आसानी से, बिल्कुल सीधा लाइन खींचेगा, ध्यान रखिएगा इधर उधर ना हो। तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया, और ये यहाँ पे जो है मूल बिंदु हो गया, और ये क्या हुआ, x एक्सिस हुआ, और यहाँ पे x डैश हो गया, यहाँ पे x डैश इधर माइनस में आएगा, और फिर यहाँ पे y एक्सिस हो गया, y डैश एक्सिस हो गया, और यहाँ पे होगा हमारा जो होगा y एक्सिस, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम इसलिए इतना बड़ा लिए हैं क्योंकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। और इधर माइनस में आएगा तो -1 -2 -3, ओके। और यहाँ पे जो आएगा y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10 11 12, इतना ही लेते हैं। और फिर यहाँ पे y एक्सिस में माइनस में लेंगे तो -1 -2, ओके। तो इतना का हम लोग को जरूरत होगा। तो अब चलिए हम शून्य को देखते हैं। तो यहाँ पे शून्य है, x में 10 और y में 0। तो यहाँ पे y है तो y 0 यहाँ पे मूल बिंदु पे आ जाएगा, और x में 10, तो यहाँ पे x में 10, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 और 0, ओके। फिर हम देखते हैं मूल बिंदु में क्या रहा है, यहाँ पे 3 और 5, ओके। तो यहाँ पे x में 3 यहाँ पे आ रहा है, और 5 y में 5, तो यहाँ पे आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे 3 और 5 लिख लेंगे, ओके। अब इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे x स्केल की मदद से मिला लेते हैं, बिल्कुल सटीक लाइन खींचकर। तो यहाँ पे हम जब इसको मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ हमारा कौन सा समीकरण 1 नंबर का था, तो यहाँ पे 1 नंबर में जो समीकरण है वो हमारा क्या है, यहाँ पर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो हमारा 1 नंबर का था। तो इसको हम लोग लिख लिए लाइन के पास में। और जो 2 नंबर समीकरण का जो निकला था हमारा शून्यक, वो क्या है, 8 और -2। तो यहाँ पे x में 8 और y में -2, ओके। यहाँ पे 8 और -2 है, तो y में -2 और 8 में x में 8 यहाँ पे आएगा कि नहीं, तो लिखेंगे 8 और -2, एक बिंदु यहाँ पे, और y में -2 और 12। तो यहाँ पे x में -2 यहाँ पे आएगा और y में 12, ओके, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे -2 और 12 यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस बिंदु पे होगा, क्योंकि यहाँ से जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 2 वाला बिंदु है, तो यहाँ पे हमारा -2 हो जाएगा। और जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे कटेगा, देखिएगा।
आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ से जब हम काटेंगे इसको तो यहाँ पे तो स्केल थोड़ा बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको काट रहे हैं, तो यही हमारा कटेगा। कटान बिंदु हमारा क्या होगा, यह होगा। थोड़ा स्केल छोटा था इसलिए इधर गड़बड़ हो गया, आप लोग लेकिन सही से कटेगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा कुछ यहाँ पे 1 सेकंड। तो यहाँ पे लगभग हम लोग का काटेगा, ठीक है। तो 5, तो यहाँ पे y का 5 और यहाँ पे x का क्या आ रहा है 3, नहीं। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग x को क्या माने थे, जो हमारा x माना गया था वो था हमारा क्या, पेंसिल का कीमत। तो यहाँ पे लिखेंगे एक पेंसिल। तो यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 3 रुपया। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्स का जो मान आएगा 3 आ रहा है कि नहीं, तो वो पेंसिल का कीमत होगा। और वाई माने थे पेन का, यहाँ पे लिखेंगे एक कलम का मूल्य इक्वल टू, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो आ रहा है वही होगा। तो यहाँ पे 5 रुपये होगा। तो यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य क्या होगा, 5 रुपया होगा। यही हमारा आ रहा है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।